हम इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से साइनोवियल जॉइंट की मूवमेंट जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इन फैक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जिसकी वजह से क्या होती है, लिमिटेड जॉइंट मूवमेंट होती है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, बेसिकली हमारे पास 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। अब एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो है बोन शेप। हर एक बोन की अपनी एक डिज़ाइन होती है, अपनी एक शेप होती है, और इस डिज़ाइन और इस शेप की वजह से क्या होती है, एक लिमिटेड मोशन होती है या लिमिटेड मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक कन्वेक्स सरफेस होता है और एक कनकेव सरफेस होता है। तो कन्वेक्स और कनकेव सरफेस के थ्रू ये क्या होते हैं, बोन फिट होता है एक दूसरे के ऊपर, या जो बोन फिट होते हैं एक दूसरे के साथ और वो बाहर नहीं निकल सकते, और जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बॉल एंड सॉकेट के अलावा हम प्लेन जॉइंट भी ले सकते हैं जिसमें क्या होती है, सिर्फ स्लाइडिंग मूवमेंट होती है। तो स्लाइडिंग मूवमेंट के जरिए जो प्लेन जॉइंट है उसमें कार्पल बोन प्लेन जॉइंट जो है वो कार्पल बोन में प्रेजेंट होता है, और कार्पल बोन में क्या होता है, सिर्फ स्लाइडिंग मूवमेंट होती है। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बोन स्लाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे 2 हाथ है, तो ये सिर्फ हम एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इस तरह जो है प्लेन जॉइंट में भी इस तरह होता है, लेकिन क्या होता है, हम रोटेट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये क्या है, हर एक बोन की अपनी एक शेप है और अपने एक डिज़ाइन है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो है टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन। टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ये हमारे पास क्या है, सेकंड फैक्टर में आ रहा है। तो टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन का ये है कि सॉफ्ट टिश्यू हमारे पास जो है फिजिकली स्टॉप करते हैं साइनोवियल जॉइंट की मूवमेंट को। ठीक है, सिर्फ जॉइंट मूवमेंट जो है वो बोन और लिगामेंट से स्टॉप नहीं होती, बल्कि जो हमारे पास मूवमेंट स्टॉप होती है वो कभी कभार हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू से भी वो होती है, स्टॉप होती है या लिमिटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें कि जब हम ताई को ऊपर उठाते हैं या जो सीढ़ियों के ऊपर हम चढ़ते हैं और ताई जो है हमारे पास जो ताई में फ्लेक्शन आता है, तो एक टाइम आता है कि ताई जो है वो हमारे पास जो ताई के मसल्स होते हैं वो इंटीरियर एब्डोमेन से लिंक हो जाते हैं या टकरा जाते हैं। तो इस लिंक या टकराने की वजह से मूवमेंट जो है वो रोक लेते हैं या रोक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे पास टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन में था। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो है फाइब्रस लिगामेंट। फाइब्रस लिगामेंट, ठीक है, तो फाइब्रस का हमने पहले भी पढ़ा था कि फाइब्रस टिश्यू जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो टफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो जहाँ पे फाइब्रस लिगामेंट होगा वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू होंगे, तो जहाँ पे फाइब्रस लिगामेंट होंगे वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पर जो है मूवमेंट जो है वो लिमिटेड होगी या होगी नहीं। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो है मसल टोन। मसल टोन, ठीक है, तो मसल टोन में ये होता है कि मसल में जो हमारे पास कांस्टेंट सब्टल टेंशन होती है। ठीक है, इस कांस्टेंट सब्टल टेंशन की वजह से जो जॉइंट जो है वो डिसलोकेशन से हम प्रिवेंट करता है। जो मसल टोन है उसको क्या करते हैं, मसल टोन जो है वो क्या करते हैं, जॉइंट को डिसलोकेशन से बचाते हैं कांस्टेंट सब्टल टेंशन की वजह से। ठीक है, तो ये क्या था, 4 फैक्टर्स है हमारे पास जिसकी वजह से जो साइनोवियल जॉइंट की मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है,